नमस्कार दोस्तों ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज और कभी ना डूबने कहे जाने वाला जहाज टाइटैनिक अपने सफर पर जाने के 4 दिन के बाद पानी के अंदर समा गया। जी हाँ, आपको सबको पता होगा कि टाइटैनिक 1912 में एक आइसबर्ग से टकराकर पानी के अंदर समुद्र में समा गया। क्या थी इस टकराव की वजह? क्या सच में टाइटैनिक के डूबने की वजह वो आइसबर्ग था या कुछ और? दोस्तों जानेंगे टाइटैनिक से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में। टाइटैनिक से जुड़े सारे रहस्यों के बारे में आज जानेंगे जो कि शायद कम ही लोगों को पता है। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाइटैनिक, जिसे कि आरएमएस टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता था, दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर टाइटैनिक एक बर्फ की चट्टान से टकराकर सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में उसी रात को समुद्र में समा गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक थी। टाइटैनिक उस समय के सबसे बड़े अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया। टाइटैनिक के निर्माण में बेलफास्ट के हाईलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में लॉर्ड पेरी, जो कि हाईलैंड एंड वुल्फ और व्हाइट स्टार के संचालक थे, और नौसेना आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रूज, जो हाईलैंड और वुल्फ के निर्माण प्रबंधक और डिजाइन विभाग के प्रमुख थे, के देखरेख में किया गया था। टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट 9 इंच, चौड़ाई 92 फीट और इसका वजन 46,328 टन था। पानी के स्तर से इसके डेक की ऊंचाई 59 फीट और टाइटैनिक में 29 बॉयलर थे जो 159 कोयला संचालित भट्टियों से जुड़े हुए थे। टाइटैनिक की ये खूबियां उसको 23 समुद्री मील यानी कि 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्रदान करती थी। टाइटैनिक की कुल क्षमता चालक दल के साथ 3,549 यात्रियों की थी। टाइटैनिक ने लग्जरी के मामले में अपने सारे कंपटीटर्स को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इसके फर्स्ट क्लास में स्विमिंग पूल, जिम, स्क्वैश कोर्ट और टर्किश बाथरूम, इलेक्ट्रिक बाथरूम और एक कैफे लाउंज था। फर्स्ट क्लास के रूम के लिए इंपोर्टेड लकड़ी के तख्ते और महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से इसको सजाया गया था। इसके अलावा फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए पर्शियन कैफे, सूर्य के उजाले वाले साजो सजावट से युक्त बरामदे में भोजन की पेशकश किया करते थे। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी और नाई की दुकानों तक की सहूलियत थी। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास यूनिट में बिजली से चलने वाले 3 लिफ्ट और सेकंड क्लास में एक लिफ्ट मौजूद थी। फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाओं के लिए एक भारी शुल्क का भुगतान किया गया था। टाइटैनिक लग्जरी जहाज था और इसकी सारी टिकटें बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। इसकी थर्ड क्लास की टिकट 7 पाउंड की थी, सेकंड क्लास की 13 पाउंड की और फर्स्ट क्लास की जो टिकट थी वो 30 पाउंड तक की थी। टाइटैनिक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से डिज़ाइन था कि अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो दूसरे कमरे को वो डुबा नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थ्योरी के अनुसार टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह जहाज डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि इसमें बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। टाइटैनिक के डूबने से कुछ महीने पहले 1911 में ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से से एक ग्लेशियर का 500 मीटर का टुकड़ा इससे अलग हो गया और हवा और समुद्र की लहरों के साथ ये हिमखंड तैरता हुआ दक्षिण की तरफ जाने लगा। 14 अप्रैल की रात को ये हिमखंड, जो अब मात्र 125 मीटर का रह गया था, टाइटैनिक से टकरा गया। इस हिमखंड के टकराने के बाद 4 घंटे के अंदर टाइटैनिक डूब गया और हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया और ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया। इस टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और उससे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गईं, जिससे जहाज में बहुत तेज़ी से पानी घुसने लगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसके करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया
और हादसे के वक्त टाइटैनिक में यात्रियों और चालक दल को मिलाकर करीब 2200 लोग सवार थे और हादसे में करीब 1500 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। बर्फ की चट्टान से टकराने के बाद जहाज में मौजूद टेलीग्राफर्स ने डिस्ट्रेस सिग्नल यानी कि मुश्किल में भेजे जाने वाले सिग्नल भेजने शुरू किए, जिन्हें कुछ लोगों में सबसे पहले ये सिग्नल पकड़े। उनमें से एक थे 4800 किलोमीटर दूर साउथ के इंचार्ज आर्थर मूर। आर्थर शौकिया तौर पर रेडियो ऑपरेटर थे और उन्होंने कायरफिली काउंटी में बने अपने घर के रेडियो स्टेशन पर ये सिग्नल पकड़े थे। 15 अप्रैल 1912 तड़के वो स्थानीय पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उनकी बात को किसी ने विश्वास नहीं किया और डूब रहे टाइटैनिक को वो बचा नहीं पाए। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक महासागर के समुद्र तल में 2600 फीट नीचे मिला, जिसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस के साझा एक्सपीडिशन ने की, जिसका नेतृत्व डॉक्टर रॉबर्ट बेलाट कर रहे थे। अमेरिकी नौसेना की मदद से की गई इस तलाश में 2 जहाजों की मदद ली गई। सबसे पहले इसकी तस्वीरें आर्गो नाम के मानव रहित सबमरीन ने ली थी। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यूफाउंडलैंड में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर मिला। ये जगह अमेरिका के नोवा स्कोटिया के हैलिफैक्स से करीब 595 किलोमीटर दूर है और हादसे के बाद टाइटैनिक करीब 3843 मीटर समुद्र की गहराई में समा गया। ये जहाज 2 टुकड़ा हो गया और समुद्र तल में दोनों टुकड़े बो और स्टर्न एक दूसरे से 800 मीटर दूर गिर गए। टाइटैनिक का डिजाइन कुछ इस तरह का था, इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गई। जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा भरा भी नहीं गया, जिसकी वजह से गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठाकर ले जाया गया, जिस कारण कई लोग मौत का शिकार हो गए। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले आइसबर्ग की चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन जहाज के सदस्यों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कहते हैं कि आइसबर्ग दिखने पर ऑफिसर्स ने 30 सेकंड पहले इंजन को रिवर्स चलाने का ऑर्डर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक में बहुत सारे लोग सफर नहीं करने वाले थे। टाइटैनिक के मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने अपनी 2 समुद्री जहाज़ों की यात्रा कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी और इन दोनों जहाज़ों के यात्रियों को टाइटैनिक जहाज में शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग इस जहाज में सफ़र करने इस हादसे का शिकार हो गए। आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इसे जल्दी से सफ़र करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था और टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। टाइटैनिक को आइसबर्ग से रिलेटेड एडवाइजरी काफ़ी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन उसके कैप्टन ने उसको इग्नोर किया और उसके अलावा टाइटैनिक के पास जो बाइनोकुलर यानी कि दूरबीन रात में देखने के लिए क्रू मेंबर्स के लिए थी, उस दूरबीन के अलमारी की चाबी ही खो गई थी और ये ही सबसे बड़ी वजह थी कि टाइटैनिक के क्रू को रात में वो आइसबर्ग टाइम से नहीं दिखा, जिसकी वजह से टाइटैनिक इतने बड़े हादसे का शिकार हो गई। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक से जुड़ी हुई सारी रहस्यमयी बातें जो कि शायद कम ही लोगों को पता थी। टाइटैनिक से जुड़ी ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।